गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 24 जुलाई 2020 और 24 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पूरा जरूर देखें। और प्रत्येक कंट्री और प्रत्येक स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा और उनके बारे में बेसिक डिटेल दी जाएगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारी डेली करंट अफेयर की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर इन दोनों के कंबाइंड 10 टॉप क्वेश्चन से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज से करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आईपीएल 2020 यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो यहीं पे आईपीएल 2020 इसी का आयोजन किया जाएगा। तभी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से भी लेट हो गए हैं आईपीएल, नहीं तो आईपीएल अप्रैल के समथिंग स्टार्ट हो जाता है। और ये इसका 13वां संस्करण होगा आईपीएल 2020 का। और ये कहाँ होगा? यूएई का शहर है एक दुबई, जहाँ पे आईसीसी का हेडक्वार्टर है। तो दुबई में होंगे ये आईपीएल। जो आईपीएल के वर्तमान में जो चेयरमैन है ब्रजेश पटेल वर्तमान में आईपीएल के चेयरमैन है। इन्होंने ये घोषणा की है और ये आईपीएल सितंबर तक हो सकता है। अब बात करें यूएई की, तो ये रहा मैप में यूएई। कैपिटल है इसकी अबू धाबी, करेंसी है इसकी यूएई दिरहम और इसके प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जयाद अल नहयान। और कल ही बताया था, अभी कल परसों इसने पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया था अभी यूएई ने। तो यूएई ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। एक होप पोर्टल है बेरोजगार युवाओं के लिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया था। तो आईपीएल 2020 का आयोजन किया जाएगा यूएई में। उसके अलावा जो आईपीएल 2012 हुआ था, सॉरी 12वां संस्करण हुआ था 2019 में आईपीएल का, तो उसके अंतर्गत विजेता कौन था? तो फाइनल हुआ था मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। तो उसमें मुंबई इंडियंस 1 रन से विजेता रहा था, 1 रन से जीता था मुंबई इंडियंस ने ये मैच। तो आईपीएल का 2019 में जो 12वां संस्करण था वो विजेता था, लास्ट बार का विजेता है, ध्यान रखना है कौन है? मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1500 विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? तो ये लिया है गुजरात गवर्नमेंट ने। तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने 1500 विद्यालय में, गुजरात के जो 1500 विद्यालय उनमें ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है। अब ये निर्णय क्यों लिया है? तो अभी जब तक कोई स्कूल नहीं खुलेगा तब तक स्कूलों में बच्चों से कोई फीस नहीं लेगा, इसलिए इसका निर्णय किया है। अब बात करें गुजरात की, तो ये रहा मैं गुजरात। कैपिटल है इसकी गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। उसके अलावा यहाँ के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। और बात करें गुजरात की, तो वेरी इंपॉर्टेंट है गिर नेशनल पार्क। तो यह एशियाई शेरों के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? गुजरात में। उसके अलावा ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में एक वंशदा नेशनल पार्क। तो 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है गुजरात से। उसके अलावा गुजरात का जो तटीय प्रदेश है, तटीय प्रदेश का मतलब क्या होता है? जो गुजरात की जो सीमा समुद्र से टच करती है, समुद्री सीमा। तो जो भारत का जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर है। उसके अलावा स्थलीय सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर, जो सीमा देशों के साथ लगती हैं। और ये समुद्र के साथ लगती है 7516.6 किलोमीटर। ये द्वीपों सहित है, ध्यान रखना है द्वीपों सहित है ये। तो गुजरात का जो तटीय प्रदेश है उसे बोलते हैं काकरापार तट। जैसे महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश है उसे बोलते हैं कोंकण तट, कर्नाटक के तटीय प्रदेश को बोलते हैं कन्नड़ तट, उसी तरह से केरल के तटीय प्रदेश को बोलते हैं मालाबार तट। तो याद रखना है ये पश्चिमी तट है कुछ। उसके अलावा
काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। इससे रिलेटेड भी करंट जीके का क्वेश्चन आया है अभी। जो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है गुजरात में, उसने भी क्रिटिकलिटी हासिल की है, यानी अब वो इसका जो तीसरा रिएक्टर है, इसमें एक तीसरा रिएक्टर है 700 मेगावाट का, तो ये प्लांट बिजली बनाने के लिए रेडी है। इसका मतलब होता है क्रिटिकलिटी हासिल की है काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कहाँ पे? गुजरात में। बात करें गुजरात के बारे में भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाए गए हैं? ये मनाए गए हैं 23 जुलाई को। तो 23 जुलाई को मनाया गया है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। अब ये क्यों मनाया जाता है? 23 जुलाई को क्यों मनाया गया है ये? तो आपको पता होगा, भारत में पहला प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो 23 जुलाई रेडियो प्रसारण हुआ था सबसे पहले। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित हुआ था भारत का पहला रेडियो प्रसारण। तो 23 जुलाई के दिन ही हुआ था ये, 23 जुलाई 1927 को। इसीलिए ये दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। उसके अलावा 22 जुलाई को एक इंपॉर्टेंट डे था, राष्ट्रीय आम दिवस। राष्ट्रीय आम यानी नेशनल मैंगो डे, ये मनाया गया 22 जुलाई को। और 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया था, ये तो पता होगा, विश्व शतरंज दिवस यानी वर्ल्ड चेस डे। उसके अलावा 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। उसके अलावा 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। ध्यान रखना है। उसके अलावा 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया था 2 जुलाई को। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। तो ये और जीएसटी दिवस था 4 डे था 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था, इस वजह से 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है भारत में। और सबसे पहले पूरे विश्व में 1954 में फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद शाहीन इकबाल को किस देश की नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बांग्लादेश की नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है मोहम्मद शाहीन इकबाल। यही है मोहम्मद शाहीन इकबाल, और इन्हीं को अपॉइंट किया गया है बांग्लादेश में। तो बात करें, ये रहे बांग्लादेश मैप में। कैपिटल है इसकी ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। उसके अलावा भी विक्रम दुर्रई स्वामी, ये बांग्लादेश में भारत के राजदूत बने हैं। पहले रिवादास गांगुली थी, अब बने विक्रम दुर्रई स्वामी, इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा भी बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था बांग्लादेश ने। उसके अलावा मुफ्त इंटरनेट सेवा को भी बैन किया है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई बैंक अलग है और जनरल इंश्योरेंस अलग है। इसके एमडी एंड सीईओ बने प्रकाश चंद्र कांडपाल। यही है प्रकाश चंद्र कांडपाल, और यही अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है प्रकाश चंद्र कांडपाल। उसके अलावा ऑप्शन बी पे दे रखा है अश्विनी कुमार तिवारी, इनको एसबीआई बैंक एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। उसके अलावा रमेश बाबू अभी करूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ बने थे रमेश बाबू। उसके साथ ही अतिरिक्त निदेशक भी बने थे ये करूर वैश्य बैंक के, ध्यान रखना है। और पीआर शेषाद्री का स्थान लिया है इन्होंने, रमेश बाबू ने। उसके अलावा प्रशांत कुमार ये यस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, और एसबीआई के चेयरमैन है रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है सुमित देव को। ऑप्शन है करेक्ट है, यही है सुमित देव, और इन्हीं को एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसी के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें एनएमडीसी की, तो फुल फॉर्म तो आपको ये दिख रही है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर हैदराबाद में, और इसके सीएमडीआई बने सुमित देव। उसके अलावा अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने, देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के डायरेक्टर बने, और रमेश बाबू अभी ये बने, कल परसों में बताया भी, करूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ बने रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करूर ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में एक जगह है करूर।
तो करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1916 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में। इसके एमडी एंड सीईओ तो यही बने रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? तो ये क्या है? पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी बैंक ने। तो पीएनबी बैंक ने एक फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने इस अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसमें क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक द्वारा फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए जाएंगे। बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 1894 में। और कहाँ पे हुई थी? लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर में हुई थी। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके सीएमडी, तो इसके एमडी एंड सीईओ है यहाँ पे। एमडी एंड सीईओ कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव। एमडी एंड सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव। और यस बैंक ने भी युवा पे डिजिटल वॉलेट लॉन्च भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सोनू सूद ने। अभिनेता है सोनू सूद, यही है सोनू सूद, और इन्होंने अभी प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। और सोनू सूद, तो ये प्रवासी रोजगार ऐप किसमें? तो कंस्ट्रक्शन, सिलाई, इनसे संबंधित रोजगार देने के लिए ये ऐप प्रवासी रोजगार ऐप। उसके अलावा भी सोनू सूद न्यूज में थे। इनको गार्गो इंटरनेशनल इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था। उसके अलावा पंकज त्रिपाठी, ये भी अभिनेता है, इनको बिहार का खादी ब्रांड है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उसके अलावा कैपिटल पृष्ठ, आईडीएफसी फर्स्ट का कैपिटल पृष्ठ में विलय हुआ था, इसलिए कैपिटल पृष्ठ, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने अमिताभ बच्चन। और रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। हाल ही में भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन बी मालदीव। मालदीव के साथ अभी आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है भारत ने। तो ये रहा मैप में मालदीव। कैपिटल है इसकी, तो द्वीप देश है एक मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले। करेंसी है मालदीवियन रुपया है, ध्यान करें। प्रेसिडेंट है यहाँ के इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है, भारत और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल। उसके अलावा अंडमान और निकोबार के बीच में चैनल है 10 डिग्री चैनल। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट चैनल है। हाल ही में भारतीय सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है भारतीय वायुसेना के कमांडरों का हुआ है, ध्यान रखना है। इंडियन एयरफोर्स के कमांडरों का सम्मेलन शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए करेक्ट है। और इसका उद्घाटन किया है वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है भारतीय वायुसेना के कमांडरों का नई दिल्ली में। उसके अलावा इसकी थीम याद रखना है, इसकी थीम है इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। क्या है? इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख है RKS भदौरिया, यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो ये था आज के करंट अफेयर का वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, इस वीडियो से आपको जरूरी मदद मिलेगी। तो लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालजी दास टंडन का निधन हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे, इनका निधन हो गया है। इससे पहले 2019 में बलराम जी दास टंडन, ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे, इनका भी निधन हुआ था। और अब अतिरिक्त प्रभार तो इनके पास है आनंदीबेन पटेल के पास। अब आज के वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में पीले रंग का कछुआ भारत के किस राज्य में देखा गया है? तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चैनल का नाम है टेक्निकल बॉय मान सिंह मीना। उसके अलावा अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।